आपके साथ अच्छा करेंगे। और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के काराकाट प्रखंड के मैं बेन सागर पंचायत में मैं मौजूद हूँ। अभी यहाँ पर पैक्स का चुनाव खत्म हुआ है। पैक्स के चुनाव खत्म होते ही पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो तमाम लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इनको इस कुर्सी तक पहुँचाया है। अभी हमारे पीछे में मौजूद हैं जो कि पैक्स अध्यक्ष यहाँ के हैं, वर्तमान यानी अभी नए पैक्स अध्यक्ष हैं। इनसे कुछ जानकारी लूँगा, कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जनता ने बदलाव क्यों किया ये भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा। आप ही हैं अध्यक्ष जी। सबसे पहले नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आर भारती टीवी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आप मेरे दरवाजे पर चल कर आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में आए और बाजी मार लिए, चुनावी अखाड़े में आपने पहली बार या इससे पहले भी? नहीं, इसके पहले भी मैं 2014 में चुनाव लड़ा था। बहुत कम ही मार्जिन वोटों से मुझे हार मिली, 7 वोटों से। और इसके बाद 2019 में भी मैं चुनाव लड़ा, उसमें 38 वोटों से मैं हार गया। लेकिन इसके बीच मैं जनता से रूबरू 10 सालों से रहा, अपने पंचायत के लोगों के बीच हमेशा जाते आते रहा। हर दुख सुख और जो भी हो उससे मिलते रहे हम। इसके बदौलत जनता मुझे अपना आशीर्वाद दी है। कहीं ना कहीं प्रयास को आपने जारी रखा, संपर्क को जारी रखा, आना जाना आपने छोड़ा नहीं और हर किसी से मिलते रहे। कहीं ना कहीं किसी का रिश्ता जो हुआ आपसे टूटा नहीं। बस सही बात है। और पहली बार, दूसरी बार यानी आपने प्रयास जारी रखा जीतने के लिए, क्योंकि आपको इस कुर्सी तक पहुंचना था, आपको मंजिल तक पहुंचना था। और जनता ने 2 बार आपको मौका नहीं दिया, बल्कि तीसरा बार में आपको मौका दे दिया। वहां तक जनता ने मौका दे दिया था, लेकिन मेरे साथ बेईमानी हुई। बोकस वोटों के द्वारा मुझे हराया गया। लेकिन इस बार जनता पूरे दिल से, मन से, तन से लगी हुई थी और वो अपने मन में बना ली थी कि जितना भी मतलब इनके साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित थी जनता। और जनता को पुराने पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसी किसान को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था, खाद भी नहीं दिया जा रहा था, समर्थित मूल्य नहीं मिल रहा था। ठीक। और बोनस शायद आता है कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। 4 साल पता नहीं है, परंतु बोनस है 4 सालों से बोनस नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके पहले भी जो बोनस 12 साल तक किसी को नहीं मिला। अभी जनता ने काफी उम्मीदों के साथ आपको उस मंजिल तक पहुंचाई है, जहां पर एक जनता का विश्वास होता है, किसानों का विश्वास होता है। बात सही है ना? सही है। मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए यहाँ आया हूँ, चूँकि जनता ने मुझे एक एक अपना बहुमूल्य वोट दे करके जिताने का काम किया। और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि किसानों का जो लाभ हो, मेरे तरफ से सरकार के द्वारा जो भी लाभ आ रहा है वो किसानों के हक डायरेक्ट उन तक पहुँचे। हाँ। अभी तो समय भी आ चुका है नज़दीक, क्योंकि खेती के समय है, धान की कटनी चल रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान भी आपके पास मिलते होंगे। बात सही है ना? सही है। तो आपने क्या सुझाव दिया उन लोगों को? आज तो मेरा ये शपथ ग्रहण था। इसके बाद जो भी पेपर वाला काम है उसको करने के बाद देखिए, मैं आज गोदाम का एथी किया, जा कर के देखा, निरीक्षण किया। लेकिन गोदाम का नीचे वाला फर्श है बहुत ध्वस्त हो चुका है, उसको बनवाने में भी टाइम लगेगा। इसके बाद प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किसानों से धान की खरीदारी होगी। समय के अनुसार जब खेती के समय आता है, उस वक्त किसानों के साथ बेईमानी किया जाता है। कहीं कहीं, हर जगह को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसान की आवाज़ हम लोग सुनते हैं और किसान खुल करके बोलते हैं, सर खाद मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो आपकी क्या विचार है? खाद का लाइसेंस के लिए भी हमने अप्लाई करेंगे और दवा का भी है, इसमें कोटा है। जितना भी मतलब जो लाभ किसान को मिले उससे संबंधित जो भी पैक्स के द्वारा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस लाभ को पहुंचाने का काम मैं करूंगा। यानी कहने के मतलब है कि जो विश्वास का दीपक जला है उसका रोशनी आप हर जगह पहुंचाएंगे। हाँ, लोगों को एक
विश्वास जगी है मेरे ऊपर, उस विश्वास को मैं बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित हूँ और करूँगा भी। जनता करे पुकार, अब की बार किसकी सरकार पैक्स की होगी ये मैं पहले बताता था, और पैक्स की सरकार जो है कहीं कहीं पे नए चेहरे, कहीं कहीं पे पुराने चेहरे, जिन्होंने काम किया है उनके लिए जनता ने अभी भी तैयार था, और जहां पर काम नहीं हुआ है वहां पर नए नए चेहरे को जनता ने लाया है। बात सही कि नहीं? सही है। और काफी 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा और तीसरी बार में वो मंजिल तक पहुंच ही गए जहां की इंतजार था इनका, जिसके लिए मेहनत करते थे, और जनता का प्यार दुलार इनके साथ है, और आगे भी विश्वास है जनता को कि हमने इनको जिताया है, ये शायद से हमारे करीब रहेंगे और हमारे साथ हमारे अधिकार होता है उसको देने का प्रयास करेंगे। बस है ना? सही है। और मैं अभी से ही नहीं, किसी भी गरीब गुरबा को मैं बहुत दिनों से, मतलब 10 सालों से पहले से भी आर्थिक मदद भी देता हूँ, और हर दुख सुख में हर किसी के यहाँ जाता हूँ। जो कोई आर्थिक मदद होता है उसमें मैं सहयोग, शादी ब्याह हो या कोई दुख दर्द में पड़ा हुआ है उसको मैं आर्थिक मदद से भी सहायता दर्दों पे मरहम लगाते हैं। हाँ, पहले भी हाँ। आप सत्ता में थे या न थे? हाँ, सत्ता में नहीं था तब भी हम काम कर रहे थे। चलिए, अगर आपने काम किया है तो ही जनता ने आपको चाहा है, और बने रहे मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। और आपका विचार क्या है ऐसे ऐसे पैक्स अध्यक्ष जो आर्थिक मदद करते हैं किसी के, इनके लिए आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज तक इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।